सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी। ये सारा ही संसार का नमूना उतारते हुए वर्णन करते हैं। संसार ये है क्या चीज? इसका अर्थ यही होता है कि संशय का सार। हमारा हृदय के अंदर में जो संशय रूपी संकल्प उठता, उस संकल्प के अनुसार जो है हम जगत के जो सामग्री में अपने ख्याल को लगाते हैं, उसके अनुसार जो है हम कर्म करते हैं। उस कर्म के अनुसार जो है अगला जो है जन्म का जो है संस्कार बन जाता है। इस तरह कोटान को तो जुग और जन्म से संसारिक के ख्याल से जो है जन्म लेना, फिर संसारिक कर्मों को करना और उसी को ही सत्य समझना, उसके ही अभिमान में या हानि लाभ में या सुख दुखादिकों में जो है अपना आयुष्य को लगाना, फिर एक दिन जो है खाली हाथ चले जाना। ये कोट्यानुकोट जुग जन्मों से यही चला हुआ। देखा जाए तो ये संसार तीनों काल में नहीं है। इसका ना आद है, ना अंत है, ना मध्य है, केवल कल्पनिक है। समझो आप जन्म लेने से पहले कहाँ थे, इसका कुछ भी पता नहीं। दूसरा जो है आपके माता पिताओं को भी ये पता नहीं कि हमारे पेट में जो है ऐसे ही लड़का जन्म लेगा। अकस्मात ही जो है आपका जन्म हुआ। होते ही साथ माया के ख्याल से बाप और माँ ने जो है अपना लड़का मान लिया। उसके बाद में और कितने चाचे चूचे जो थे, भाई बिरादर बहन वगैरह सारे ही एक आप अपना कल्पना द्वारा आपको जो है नाता जो है जमा लिए। आगे जैसा जैसा आप बड़ा होते गए, उसी तरह दुनियाई ख्यालात आपके अंदर में प्रेरणा होते गए। ये माँ है तो ये बाप है, इसके साथ इस रूप से चलना चाहिए, उनके साथ ये रूप से चलना चाहिए। और उसके बाद में मैं बड़ा हूँ, मैं सुखी हूँ, और फिर मैं भी जो है सांसारिक सामग्री इकट्ठा करूँ, तो फिर बाल बच्चे कुटुंब परिवार में मैं बना ले। ऐसा वैसा करके जो है ये सारा ही अपना विषय उस मिथ्य और नाशमान पदार्थ में अपने ख्याल को लगाया। आखिर जो है सारा सरंजाम जम गया। इसका आविष्य जो है नजदीक आया। एक दिन जो है दुनिया से गायब हुआ और जाते समय में इसको मिला कुछ भी नहीं। जो कुछ भी दुनिया के तालक में जो कुछ कर्म किया था, उस कर्मों का भार लेके जो है चला गया। फिर वही संस्कार लेके जो है फिर इस दुनिया में आया। इसी तरह कई बार जो है इस दुनिया में आया, दुनिया के कर्मों में फंसा और फिर जो है दुनिया का कर्म रूपी पंड को बांधा और फिर गया। इसलिए कबीर साहब जी आप वर्णन करके फरमाते हैं कि बाबा झूठ के साथ तूने नेह लगाया, उसका नतीजा ये है। इसलिए इसको अच्छी तरह अपने ख्याल में समझ के, इससे ख्याल को हटा के जो है अंदर जो है एक इस शरीर में जो है आधारभूत शक्ति है। उसको आत्मा कहो, परमात्मा कहो, चैतन्य कहो, परमेश्वर कहो, कुछ भी कहो, एक ताकत है। वो स्थायी है, अटल है और अमर है। उसके साथ अपना ख्याल जब लगे, तब जो है मिथ्य रूपी जो है सांसारिक ख्याल दूर हो सकते हैं। तब तक जो है दूसरा कोई उपाय नहीं, इसको और उपाय द्वारा जो है निकाल सकते।
अजब अचरज संसार का खेल है, झूठ को थाम के प्रेम लागे, साच के कहे छुई जात है तुरत ही, साच के कहे छुई जात है तुरत ही, उठे भिन्नाई जो फनक जागे। अब कोई जो है इसको सत्य बोध करे, उसी वक्त जो है इसको कांटा चुभ जाता, क्योंकि अभिमान, उसके साथ साथ क्रोध और दुनिया का रूप, ये सारे ही इसके अंदर में जड़ता प्रधान है। कोई इसके सामने जो है दुनिया की मिथ्यत्व का संबंध वर्णन करे तो इसको जो है कांटा चुभे जैसा होता। उसी वक्त जो है ये तड़पड़ा के उठ जाता गुस्से से, जैसा जैसा जो है सर्प को छेड़ने से उसी वक्त जो है फणी निकाल के जो है काटने को आता। इस तरह जो है सत्य जो कोई कहे, इतना विरोध इसके अंदर में जो है प्रकट होता है। इसीलिए एक जगह में वर्णन करते हैं, सत्यम जन विरोधंचे असत्यम जन रंजना। सत्य कहो तो उसी वक्त जो है विरोध प्रकट होता, असत्य कहो उसी वक्त जो है मित्रता ही हो जाए। क्यों? इसका हृदय जड़ होने के कारण से, और दुनिया ही जो है सारे जो है मिथ्य पदार्थों का जो है एक संग्रह बना हुआ इसका हृदय। उसको कोई निंदा करे, क्या उसको जो है कमी भाव लावे, तो इसको सहन नहीं हो सकता। साच के कहे छुई जाता है तुरत ही, उठे भिन्नाई जो फनक जागे। पाखर को सुर कहे ईश्वर नाही लखे, पाखर को सुर कहे ईश्वर को नाही लखे, जड़ को सेवे चैतन्य त्यागे। सुर नाम होता देवता, पत्थर को इसने जो है देवता बनाया। ना वो बोले, ना वो खाए, ना वो पीवे, यही जो है कहीं से जो है पहाड़ खोद के पत्थर लाया, उसका एक मूर्ति बनाया, उसका नाम शंकर, विष्णु, कुछ और जो है देवी देवतादिकों का नाम रखा, और उसका जो है आप पूजक बना। देखा जाए तो सामने वो पत्थर है, पत्थर पूजे हर मिले, मैं पूजूं एक पहाड़। इस पत्थर से चक्की भली पीस खाए संसार। सारे पत्थरों में चक्की बहुत अच्छा पत्थर है, क्योंकि उससे आटा तो मिलता, और ये जड़ पत्थरों से कुछ भी नहीं होना। इतना इसका चित्त जो है जड़ बन गया है, पत्थर के आगे हाथ जोड़ के मांगता है कि हे भगवान तू मेरी रक्षा कर। उस भगवान ने जो है अपनी रक्षा आप नहीं किया, कहीं से पत्थर ला के छेनी और हथौड़ी से पीटते समय में उसको गुस्सा आना चाहिए था, वो घड़ने वाले को खाना था, मारना था। उसको अपनी शुद्ध नहीं है, और ये उसके पास जाके मांगता है कि हे भगवान तू मेरी रक्षा कर। किस तरह से इसकी रक्षा हो सकती? इतना जो है जड़ बना है अज्ञान रूप से, और आपके अंदर में ईश्वर है, आप ही आप स्वयं शक्ति है। उस शक्ति को जब तक ये समझेगा नहीं, तब तक जो है ये जड़ता दूर हो नहीं सकती। क्या 1000 उपाय करे और 1000 इसको समझा दो, तो भी जो है कुत्ते का पूंछ टेढ़े का टेढ़ा ही। जी
पाथर को सुर कहे ईश्वर नाही लखे, जड़ को सेवे चैतन्य त्यागे, बोलता ब्रह्म चैतन्य ईश्वर सही, बोलता ब्रह्म चैतन्य ईश्वर सही, सेव मन कर्म सब भरम भागे। जो आपके अंदर में आप ही आप बोलने वाली ताकत जो है उसका नाम जो है ईश्वर है या परमात्मा या सत्य, कुछ भी कहते। उसका जब जो है तो उपासना धारण करेगा, नित्य प्रति जो है अभ्यास करके उस शब्द के साथ अपना ख्याल को मिलाएगा, तब जो है शब्द चैतन्य है और तू भी चैतन्य रूप हो जाएगा। तब ये दुनिया का बवाल आप ही आप छूटेगा। जिस तरह सूर्योदय होते ही साथ रात को भगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसी तरह आपके अंदर में सत्य प्रकट होते ही साथ असत्य दूर हो जाता है। बिल्कुल सरल है मगर बहुत कठिन है। जब तक समझ में ही आवे नहीं उसको कौन समझाए। वो जब जो है सदगुरु की या परमात्मा की कृपा होती तभी जो है इसका हृदय विकसित होता और विवेक रूप धारण करता, तब जो है ये समझने की शक्ति इसके अंदर में प्रकट होती। और जो है जब तक भाग्य नहीं है तब तक ये बनने वाला भी नहीं। और बोलता ब्रह्म चैतन्य ईश्वर सही, सेव मन कर्म सब भरम भागे। अब ईश्वर से मिलना हो मन और क्रिया के साथ। बहुत से लोग जो है वाक्य से तो जो है वर्णन करते, मन के अंदर में जो विकार है वो गुप्त जैसे के तैसे ही है, और शरीर से क्रिया भी जो है वही करते। यहाँ तीन जो है तरह हो गए, काया वाचा और मानसा। मुख से बोलना कुछ, हृदय में विचार करना कुछ और शरीर से क्रिया करना दूसरा। इस तरह जो है तीन हो गई। वो परमात्मा जो है एक रूप है और हम तीन बन बैठे हुए। वो परमात्मा किसको मिलना चाहिए? इस वास्ते आप फरमाते हैं कि मन और क्रिया, मन से शारीरिक क्रिया को शुद्ध करते हुए और मन जो है दोनों नेत्र के मध्य भाग में स्थिर करे, वहां किंचित मात्र भी हिले नहीं, एकदम खड़ा हो गए। तब जो है मन ही ज्योति रूप हो जाता, आपका हृदय का अंधकार दूर हो जाती, मैं मेरी मिट जाती, अंतर चेतन के साथ जो है इसका कनेक्शन हो जाता। जब तक ये क्रिया नहीं करेगा तब तक ये बाहर मुख दौड़ते रहेगा भ्रमवशात। वे आत्म परमात्मा देख सब एक को, आत्म परमात्मा देख सब एक को, दया धर हृदय में सुमत जागे। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परमगता। आपकी जो आत्मा है वही परमात्मा रूप है। उस परमात्मा में जो है आपके चित्त की लीनताई हो, उसी का नाम परम गति है। वो जब जो है ताकत आपके अंदर में आएगी, सर्वत्र जो है समान दृष्टि हो जाएगी। ना कोई बैरी ना ही बिगाना, ना आपका कोई शत्रु है ना आपका कोई मित्र है। शत्रु मित्रत्व भाव तब तक रहता जब तक हमारे अंदर में अहंकार और ममकार और गर्व
और जड़ता है तब तक जो है किसी का ये मित्र बनेगा, किसी का ये शत्रु बनेगा। जब आत्मा परमात्मा में ऐक्य होने के बाद अंतर बाहर जो है एक ही रूप हो जाए। अब हमारा ख्याल जो है अंदर एक है तो बाहर एक है। जब अंदर प्रकाशित होने से अंदर बाहर एक रूप हो जाएगा, वहां कोई जो है ना सुख है, ना दुख है, ना शत्रु है, ना मित्र है। जी, आत्म परमात्मा देख सब एक को, दया धर हृदय में सुमत जागे। हर एक प्राणी मात्र में जो है दया रखो, आपा पराया त्यागो। अपने बाल बच्चे कुटुंब परिवार को तो सारे दया कर लेते हैं, मगर उनके ऊपर जितना दया करते हो उतना दूसरे के ऊपर भी करो। तो सब में एक ही रूप है। और थोड़े से ये आदमी को तो अपना बना लिया, बाकी के सब दूसरे का बना लिया। इसलिए राग द्वेष आदि की उत्पत्ति होती है। और ये स्थिति तब प्राप्त होता जब आपके अंदर में समता प्राप्त हो जाएगी, आपका हृदय प्रकाशित हो जाएगा, तब जो है ये आपके समझ में या अनुभव में आएगी। जी, काम और क्रोध खान गाढ़ चित्त चेत के, काम और क्रोध खान गाढ़ चित्त चेत के, तब तो ही तरत नहीं पार लागे। फिर क्या कहते हैं, काम और क्रोध ये दो बड़े शत्रु हैं। परमार्थ से जो है दूर फेंकने वाली शक्तियां हैं। बहुत से गृहस्थी लोग ये अपना धर्म करके भोग लेते, कोई अधर्म करके जो है भोग लेते। जो अधर्म करके भोगा तो भी वही, धर्म करके भोगा तो भी वही, क्योंकि भोग शक्ति जो है वो जड़ है और वो अज्ञान है। यही जो है परम शक्ति या जो है हमको जो है ले जाके और किसी बुरे स्थान में डालने वाली ये दो ताकतें हैं। पहले तो जो है काम और क्रोध अपने हृदय से हटा के एक खड्डा खोद के जैसे मुर्दे को गाड़ा जाता इस तरह से इसको जो है खड्डे में गाड़ दे। यहाँ गृहस्थ और सन्यासी का सवाल नहीं है, यहाँ तो गुणों को त्यागने का सवाल है। कहते हैं काम और क्रोध इन दोनों को खड्डे में गाड़ दे, फिर जो है आपके अंदर में सुमति जागृत होगी। जब तक ये दो गुण हैं तब तक जो है आप कुछ भी कर नहीं सकते। और काम और क्रोध खान गाढ़ चित्त चेत के, तब तो ही तरत नहीं पार लागे। फिर क्या कहते हैं कि करने में कोई देरी नहीं। यही जो है दो गुण बड़े जबरदस्त है। कोई कामादिक को त्यागा, अहंकार और क्रोध उसके पीछे लगा, और इनको त्यागना चाहता है तो लोग तैयार हुआ। इस वास्ते इन दो सारे ही दुर्गुणों को छोड़ के तब जो है तो परमार्थ का विचार करने में देरी नहीं। चतुर चतुरंग है सुघर पंडित बने, चतुर चतुरंग है सुघर पंडित बने, लिए जड़ देव बहु खंभ बागे। बहुत से लोग इस रहस्य को न समझते हुए चतुरताई और बुद्धि द्वारा उस परमात्मा को समझना चाहते हैं। चतुर नाम क्या? हम चालाक को चतुर कहते हैं। दूसरा चतुरत्व ये है, हमारे अंतस्करण में चार क्रिया हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसी के आधार से हम चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और उपनिषद, मंत्र, श्लोक, श्लोक वगैरह सारे ही जो है पढ़ लेते।
उसी बुद्धि द्वारा जो है एक किसी भगवान को सिद्ध कर देते। वो भगवान के मंत्र तंत्र पूजा पाठ वगैरह जो है विधि बना लेते। आप तो जो उस जड़ताई में गए सो गए, औरों को भी जो है अपनी चतुराई द्वारा जो है उसी मार्ग में लगाए, आखिर जो है खाली हाथ चले। यही जो है ब्राह्मणों का काम है, और दूसरा है क्या? क्योंकि जहां बुद्धि लय हो जाती तहां जो है चैतन्य और अनुभव प्राप्त होता। जब तक मेरे को दिखता है और मैं देख रहा हूं, मेरे को फलाना ये हो रहा वो रहा, तब तक बुद्धि है समझो। बुद्धि जो है उस प्रकाश में लय हो जाएगी, तब जो है अनुभव प्राप्त होगा, अनुभव प्रारंभ होगा। तब इस दुनिया से लातालक हो जाओ, यानी इस जड़ से दूर हो। जी, चतुर चतुरंग है सुघर पंडित बने, लिए जड़ देव बहु खंभ बागे। जगन्नाथ रामनाथ परस गोदावरी, जगन्नाथ रामनाथ परस गोदावरी। द्वारका छापल देह दागे। इसी जो है जड़ताई के कारण से, यानी चतुर्थाई के कारण से, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण वगैरह सारे ही लेके कर्म कांडों के जो है पूजा पाठ के मंत्र तंत्र आदि के पाठ किए। उस देवी देवतादिकों को जागृत करने के लिए वैसे ही मंत्र वगैरह बने, ऐसे ही पुराण भी बने। हमारे हिंदुस्तान में जो है 4 धाम हैं, रामेश्वर, बद्रीनारायण, जगन्नाथ और द्वारका। द्वारका पश्चिम में है, जगन्नाथ पूरब में, रामेश्वर दक्षिण में और बद्रीनाथ उत्तर में। ये चारों धाम फिर आने से हिंदुस्तान का जो है एक परिक्रमा हो जाता। उसको ही बहुत बड़ा महत्व समझते हैं। तो वो कहते भी हैं, जो जाए बद्री फिर न आए उदरी, फिर जो दोबारा जो है माँ के पेट में नहीं आएगा। ऐसे ऐसे जो है चतुर लोगों ने बना के रखा हुआ। और देखा जाए तो सारा ही गोलगप्पा ही है। मैं जो है द्वारका, गिरनार पर्वत से जो है द्वारका पैदल चला गया। मूल द्वारका, गोमती द्वारका और भेंट द्वारका, ऐसे 3 द्वारका है। और दूर से जो है महिमा इतना जो है अच्छा लगता है, क्योंकि वैसे ही ग्रंथ लिख पड़े हुए। और जो कोई जो है सच्चा रहस्य को नहीं जानते, खाली उसकी ही महत्वता वर्णन करते। आप फंसे सो फंसे, औरों को भी फंसाने का तरीका। तो हम महत्व सुन के जो है मूल द्वारका, मतलब ये कि पहले जो है मूल यही द्वारका है। वहां जाके देखते हैं, एक छोटा सा जो है मकान है पड़ा गिरा हुआ, उसके अंदर में एक कुत्ता बैठा हुआ, एक बुढ़ी है, दूसरा कोई नहीं। देव अंधेरे में बैठा है। मैं बोला ये मूल द्वारका है। उसके आगे गोमती द्वारका में गए। वहां समुद्र किनारे में गोमती द्वारका है। उधर जो है मंदिर पिंदिर जो है कुछ बड़ा है, और शंकराचार्य का वहां मठ भी है। उसके आगे जो है भेंट द्वारका, वहां समुद्र में जाना पड़ता।
और छोटा सा गांव है और चारों ओर समुद्र है। ये एक धर्म की होड़ी छुटती है। हम लोगों के पास पैसा पानी कहाँ, 6 महीने तक मैंने एक पैसा नहीं देखा। ऐसे ही हम द्वारका गए, जाते ही साथ वहां पंडे लोग, अंदर जाने के लिए 1.25 रुपया चाहिए भगवान दर्शन के लिए। मैं बोला भाई मेरे पास तो है ही नहीं, है नहीं तो कसम खाना पड़ेगा। बोले किस बात की? मेरे पास पैसा नहीं है। जब पैसा होते हुए ना कहोगे तो सारा किया हुआ जो है तीर्थों का फल निष्फल, ऐसा कह दे। मेरे को पहले ही जो है तीर्थों के फल की जरूरत नहीं थी, और सच्चा देखा जाए तो मेरे पास एक पैसा भी नहीं था। मैं बोला मैं जैसा जो है आप कहोगे उसी तरह से मैं प्रतिज्ञा करूंगा। तो बोले अंदर जाओ। जाके देखते हैं तो कृष्ण और रुक्मिणी, सत्यभामा, दाऊद जी, मावत जी वगैरह ऐसा लाइन लगे हुए एक कमरे में है। तो 13 आरती 9 पूजा क्या ऐसा होता, दिन रात वैसा ही चला रहता। शाम को रात को जो है एक शयन आरती करके होती है। उस शयन आरती के बाद एक इतना बड़ा जो है लड्डू और एक गिलास या लोटे में जो है पानी रख देते हैं। वो कृष्ण भगवान के पास दरवाजा बंद कर लेते। शायद कभी जो है रात को कुछ खाना पीना हो तो ये लड्डू खा ले तो ऊपर पानी पी ले, मगर वो कहाँ खाता है। सवेरे पंडे लोग जो है भोग लगाते हैं। तो फिर जो है वहाँ छाप मारते हैं, शंख चक्र गदा पद्म हो गए, उसको 5 रुपया। एक हमारे साथ बैरागी साधु था, रामानंदी। वो जो है ब्राह्मण लोगों ने क्या उठाया, जिसके जो है भुजा पर शंख चक्र गदा पद्म वगैरह होंगे उनको देख के जमदूत डरेगा और ये वैकुंठ को जाएगा। ब्राह्मणों ने ऐसा नियम रखा हो। इसने 5 रुपए दे के वो दाग लगवा लिया। वो क्या हुआ, ब्राह्मण जो है इधर उधर बातें करते करते जो है पित्तल के छाप होते हैं वो ज्यादा गर्म हो गए। 4 छाप लग गए और इतना सूझ के आया और 6 महीने तक जो है रोया। अब आगे जाके जमदूतों के पास ये दुख भोगना था, अब इनके पास ही भोगना पड़ा। ऐसे ऐसे जो है 4 धाम और जो है जितने 12 ज्योतिर्लिंग, 68 तीर्थ वगैरह अमुक ढमुक जो है ये चतुर लोगों ने बना के रखा हुआ। अब हरिद्वार में जाओ, बर्फ गल के पानी आता। पंडे लोग जो है जगह कंट्रैक्ट ले लेते हैं और स्नान कराने के लिए जाए, पहले गंगा जी में खड़ा कर देते। इतना ठंड, बर्फ का गला हुआ, हर गंगे करके ऊपर से जो है भर भर के पानी डालते। ये थर-थर कांपते रहता। गोदान, अश्वदान, गजदान, सुवर्णदान, रत्नदान, अमुक ढमुक लाभ। जब तक वो नहीं देता तब तक ऊपर से डालना ही है।
वो ठंडी के मारे घबराए के कुछ न कुछ देना ही पड़ता। ये तीर्थों का हाल है। उसमें हम लोग चाहते हैं कि पुण्य और भगवान मिले, कहां से मिलना। और जगन्नाथ रामनाथ परस गोदावरी द्वारका छापले देह दागे नित नेम आचार्य शंख धुन करत है नित नेम आचार आशंख धुन करत है सुमिरन ध्यान नहीं कबहु थांगे। और ज्यादा जोर किया, कोई स्नान किया और पुष्प पत्रादि को तोड़ के लाया और वही जल ले जाके जो है मूर्ति के ऊपर जो है डाल के स्नान कराया और जो है पुष्प पुत्रादि को चढ़ा दी। कुछ जो है घंटे बजाए या आरती फेरी और जो है शंखादि को बजाया। ये जो है बहुत बड़ा भक्त कहलाया, पुजारी बना। इससे क्या होगा? जब तक तो अंदर में ध्यान नहीं करेगा। ध्यान का मतलब ये है जिसका हम ध्यान करते हैं उसका रूप होना। ध्यातृ, ध्यान और ध्येय जब उसका रूप हो जाता है तब इस रूप से ये अलग हो जाता है। ये जो है सच्चा और कर्म और निवेड़ा होने का तो जो है छोड़ दिया, बाकी ऊपर जो है बच्चों का खेल ले लिया। जी, संशय की मोट अपार सिर पर चढ़ी संशय की मोट अपार सिर पर चढ़ी जन्म जन्मांतर कहा मोक्ष मांगे। क्या इसके अंदर में संशय का जो है वही खाता भरा हुआ, उसका गठ जो है ना खुलता या इंच भर भी जो एक सूत डोरा निकलता। कई कालों का जो है संशय इसके अंदर में भरे हुए। उसी के लिए कहते हैं कि प्रारब्ध और संचित और क्रियमाण और अगम्य के जो है संशय, ये सारे संशय इसके अंदर में भरे। अब जो है इस स्थिति में होते हुए अगला चिंता करता, आगे मैं ऐसा बनूंगा वैसा बनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, फलाना ये हो वो। ये जो है अगम्य कर्म का फल है। और क्रियमाण नित्य प्रति जो है जो करता है वो और ही प्रारब्ध कर्म के अनुसार जो कुछ भी जो है संकल्प विकल्प आदि उठते हैं वो और है। संचित कर्म और ये सारे जो है वैस खाता इसके अंदर में भरा हुआ। इन सारे ही जो है गठों से अलहदा होने के लिए एक केवल जो है सद्गुरु का नाम और सच्चा मार्ग नित्य प्रति गुरु के कहने के अनुसार अभ्यास करने से इसकी निवृत्ति हो जाए तो हो जाए, नहीं तो और दूसरा कोई उपाय नहीं। क्या 1000 घंटे बजाओ, क्या मर्जी जितना प्रसाद खाओ, कुछ भी नहीं बनने वाला। जी, मोक्ष और मुक्ति को दावा ऊहा नहीं, मोक्ष और मुक्ति को दावा ऊहा नहीं, आस की डोर में तुरंत टांगे। क्या मोक्ष और मुक्ति का तो ख्याल ही नहीं, आशा के साथ इसका ख्याल लगा हुआ। जहां आशा तहां बासा, जिधर तेरी आशा होगी वहीं तू बंधा रहेगा। और इसको मोक्ष और मुक्ति कहां से मिलना है? जी, आस अपन चिन्ह पावे नहीं, आस अपन चिन्ह पावे नहीं, तू घट को छोड़ और घट रांगे। अपने स्वरूप को आप जब तक न प्रत्यक्ष प्रमाण में नहीं देखता,
तब तक जो है इसका निबेड़ा नहीं होगा। ये अब जो है हम लोगों को बहुत कठिन नजर आता, मगर ये बहुत सुलभ और सीधा रास्ता है। सारे ख्यालों से हटा के तू अकेला बन जा। इसको कहते हैं एकांतवास। इस रहस्य को न समझते हुए बहुत से लोग घर बार छोड़ के पहाड़ों के गुफे में जाके एक अकेला ही बैठ गए। उसका नाम कहते हैं कि एकांतवास। तो उसका नाम ही एकांत नहीं। तेरे अंदर में जो एक रूपी शक्ति है, उसके अंदर में अपने ख्याल को जो है लय करना, तब जो है एकांत हो जाए। आपके हृदय से कोई ख्याल संकल्प विकल्प न उठे, तो इस ख्याल से चाहे घर में रहो चाहे गुफा में बैठो, तब जो है आपके ख्यालात सारे ही मर जाएंगे। तब एकता रूपी शक्ति आपके अंदर में प्रकट हो जाए। और आशा अपन तो चिन्ह पावे नहीं, सुघट को छोड़ अवघट रंगे। ऐसा सुलभ छोड़ के अवघट यानी जो है बिल्कुल कठिन रास्ते पर ये जा रहा जी। मन को चरित्र कहूँ जान नहीं पर, मन को चरित्र कहूँ जान नहीं पर, दूसरा भाव मन रंग लागे। मन इतना एक चमत्कार शक्ति है, समय पड़े पर हाथ भी जोड़ता, दीनता भी धारण करता, दंडवत नमस्कार भी कर लेता, और किसी टाइम में देखा जाए तो यही जो है सूरवीर बहादुर भी बन जाता। कभी ये चोर बन जाता, कभी ये दानी और साहूकार और सत्यवादी भी बन जाता, कभी काम क्रोधों के लहरों को उठाता, कभी निष्काम और त्याग का संकल्प भी ले ले। इसका कोई ठिकाना नहीं। एक क्षण क्षण मात्र में इसका अदला बदल होते रहता। चंचलम ही मना प्रमाथी बलवत दृढ़म। ये मन जो है बहुत चंचल है, इतना बलशाली है और संसार के साथ इतना दृढ़ करके पकड़ा हुआ है। और ऐसा मन को जो है निग्रह में लाना बहुत कठिन, और वायु से भी जो है योग में दौड़ने वाला, ये असाध्य करके अर्जुन ने जो कृष्ण से कहा। कृष्ण भी मान लिए हैं कि ये बात ठीक है, परंतु करे बिगर गत्यंतर नहीं। नित्य प्रति अभ्यास और साधन द्वारा ये कभी ना कभी जो है आपके वशीभूत होएगा, मगर नियम से करना चाहिए। नियम के साथ साथ प्रेम भी होना चाहिए, तब जो है ये मन वशीभूत होता, सहज में नहीं। बहुत से लोग ये समझते हैं बाबा हमको गुरु उठा के ले जाएगा, सदगुरु की कृपा हुई है, नाम मिला है, अब उसके जिम्मेवारी है। बाबा सदगुरु ने ये भी तो कहा होगा, नित्य प्रति अभ्यास कर नाम स्मरण करके। तो ये गुरु की कृपा हो तो होती है, मगर नाम स्मरण तेरी कोई विधि बतलाया है, वो कृपा है क्या, वो क्या है? सारा गुरु के ऊपर क्यों ढकेल देते हो? तुम अपना काम करो। आप उन्होंने दया करके आपको नाम दिया, उनके कहने के अनुसार चलना तो चाहिए। और ये तो जो है करना कराना कुछ भी नहीं है, आखिर कह देता है कि हाँ हमारे गुरु उठा के ले जाते।
तो वह कैसा ले जाएंगे? जड़ वस्तु को कौन ले जाएगा? जी, मन ही की थाप में तीर्थ अमूर्त है, मन ही की थाप में तीर्थ अमूर्त है, जात या पात मन नाही त्यागे। क्या मन के स्थापना से, मन के संकल्प से जो है तीर्थ बना, मन के स्थापना से ही जो है मूर्ति और देव बने, और जात और पात मन ओ मन के जो है स्थापने से, मानने से ही जात और पात गोत वगैरह बने। कोई कहे कि तो फलाना जात वाला ठीक नहीं है, इतना आग लग जाता, वो है कुछ भी नहीं वो जात, मगर रोम रोम जो है उस जाति का अभिमान, कुल का अभिमान भरा हुआ। ये बनाया किसने? तेरा ही मन ने। जब वही मन जो है उस चैतन्य आत्मा में स्थित हो जाए, ना कोई वहां ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है, ना कोई भी। इसीलिए क्या कहते हैं, जन्मना जायते शूद्रा वेदध्यायते विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। कोई भी जात वाला हो, वहां कोई जो है मालक को मिलने के लिए कोई जात का संबंध ही नहीं। जो ब्रह्म को जानता वो ब्राह्मण है। जी, नया दिवस मन ध्यान सुमिरन करे, रैन आ दिवस मन ध्यान सुमिरन करे, मन सावज हो या झांक भागे। दिन और रात जो है अपने ख्याल को जो है स्मरण में लगा दो। बैठते उठते चलते खाते पीते और एक समय में कोई भी टाइम खाली न जाए। इसीलिए गुरु नानक देव जी वर्णन करते हैं, एक तिल प्यारा बिसरे जानो वर्ष 50। एक सेकंड मात्र भी जो है अपने ख्याल को नाम से हटाना नहीं चाहिए। इस तरह से नामस्मरण करते करते जितने मन के संकल्प जो हैं वो दूर हो जाएंगे, नाम का जो है सत्य शक्ति आपके अंदर में प्रकट हो जाए। और ये तभी बन सकता जब उस सद्गुरु की कृपा हो, तो नहीं तो बाल बच्चे कुटुंब परिवार धन संपत्ति चोरी ठगी मोह इसी के अंदर में जो है इसका ख्याल लगा हुआ। ये सारा छोड़ छाड़ के नाम के साथ लगना एक कोई भाग्यशाली पुरुषों का ही काम है। और रैन आ दिवस मन ध्यान सुमिरन करे, मन सावज हो या झांक भागे। इतना स्मरण करते हुए भी जैसा शिकारी के हाथ से शिकार जो है भाग जाता है चुका के, इस तरह कि इतना जागृत होकर नामस्मरण करते हुए भी वो कहां का कहां भाग जाता, भुला देता। जी, कहे कबीर सुख साहिबी सो करा, कहे कबीर सुख साहिबी सो करे, साच और झूठ को भेद पावे। तो कहते हैं कि वही सुखी है, वही साहिब का रूप है जिन्होंने सच और झूठ को जो है परख लिया। झूठ वस्तु क्या है और सत्य क्या चीज है, और झूठ में नुकसान कितना और दुख कितना, और सच में सुख कितना। जब सच और झूठ की परख हो जाए तब जो है वो सुखी है हमेशा के लिए। जी, चिन्ह अपन पाँव आप ही होए रहे, चिन्ह अपन पाँव आप ही होए रहे, धर्म ते मुक्त होई बिमल गावे। और चिन्ह अपन पाँव आप ही होए रहे,
धर्म ते मुक्त होई विमल गावे। अपने आप को जब चिनेगा, आप ही स्वयंभू जो इसके अंदर में अनुभव में आए। दो वस्तु हो तो उसमें भ्रम हो जाता, दो वस्तु हो तो उसके अंदर में बड़ा और छोटा आ जाता। जब आप ही आप अकेला हो जाए तो भ्रम रहने के लिए जगह नहीं, वही मुक्त